हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा 267 यानी 267 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियां पर रहने वाली हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें आपकी 267 पोस्ट आपके यहाँ पर रहेंगी। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग हैं और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 27 जुलाई रखी गई है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 है, ये आपका जारी किया गया है। तो इसमें आप वैकेंसी का यहाँ पर दे सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं और वैकेंसी की जन नाम दे सकते हैं और किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी है। साथ ही आपका जो अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी टोटल आपका एज कितनी है और एज रिलैक्सेशन इसमें फिर आपका अलग से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ पर देखते जाइए आप, जैसे सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो इनको यहाँ पर आप देखते जाइए। इसके साथ हमारी नेक्स्ट पोस्ट है ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो जैसे आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है, आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट की पोस्ट इसमें 5 निकाली गई हैं, स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, आपका वर्क असिस्टेंट, इसमें 19 पोस्टें आपकी हैं। नेक्स्ट हमारी लैपटॉप ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें 46 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी कुक की वैकेंसी है, एमटीएस की 15 पोस्टें हैं, मेस हेल्पर की 30 पोस्टें हैं। इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग अटेंडेंट की पोस्ट हैं, इसमें 30 वैकेंसी आपकी निकाले गए हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट की इसमें 8 पोस्टें हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, एनिमल अटेंडेंट इसमें 4 पोस्टें हैं और आपकी जो ग्राउंड्समैन है, एंटी मलेरिया वर्कर। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 267 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो इसको आप देखते जाइए। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी को यहाँ पर दिखा देते हैं। बाकी एक बार इसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी ग्रुप ए की पोस्ट हैं, ग्रुप बी की वैकेंसी है, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लैपटॉप ऑपरेटर, इसमें देखिए ITI पास होना चाहिए और यहाँ पर मिनिमम 2 साल का यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होना चाहिए। कुक की है तो इसमें देखिए 10th पास हो और आपका ITI में सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी MTS, इसमें सिंपल आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर में 10th पास हो लेकिन 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा गया, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही हमारे देखिए इंजीनियरिंग अटेंडेंट है, जो इसमें देख सकते हैं आपके पास ITI होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर देखिए इसमें और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट की है, इसमें भी 12th पास होना चाहिए। सिंपल देखिए साइंस सब्जेक्ट आपका यहाँ पर 12th में है तो अप्लाई आप कर पाएंगे, या फिर आपके पास 10th पास हो और आपके पास जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है यहाँ पर लैब टेक्नोलॉजी का, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, एनिमल अटेंडेंट की है। तो इस प्रकार से पूरी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फ़ीस किसको कितनी लगेगी तो यहाँ पर देखते जाइए। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए UR EWS OBC के लिए 1500 रुपये और SC ST वुमेन के लिए भी यहाँ पर फीस लग रही है 1000 रुपये। और वही यदि आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो UR EWS OBC के लिए 1000 रुपये और SC ST वुमेन के लिए 600 रुपये आपको लगेगी। और यदि फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इसको आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते कैसे आपको अप्लाई करना है और कहाँ से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। सिंपल आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है JNU रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो जो रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है JNU, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो नॉन टीचिंग दिख रहा है, इसी नॉन टीचिंग पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस PDF पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो नीचे आपको लिंक दिख रहा है, क्लिक है टू अप्लाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और शाम के 5 बजे तक ही आपकी लिंक ओपन रहेगी 27 जुलाई तक। तो आपको पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। और बाकी फॉर्म फिल में कोई समस्या आ रही है तो इनका जो हेल्प डेस्क नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका email ID, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए।
तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी साइन अप पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म करना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर से आपके ज़्यादा ही होना चाहिए। तो जैसे आपका नाम है इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लीजिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे इस बॉक्स में, और आपको साइन अप का ऑप्शन है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे साइन अप पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब अकाउंट वेरीफाई होने के बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम, अब आपको यूज़र नेम में जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की है वही ईमेल आईडी आपकी यूज़र नेम रहेगी, तो वही आपको फिल करना है। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे, और लॉगिन पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब आपको लॉगिन करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई करेंगे, बाकी आप कोई भी पोस्ट अप्लाई करते हैं सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली पोस्ट के अनुसार रहेगी। बाकी अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखते चलना है ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पोस्ट की, जिस भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए MTS को अप्लाई करना चाहते फॉर एग्जांपल के लिए, तो MTS को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ जाएगी, तो आपका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है इसको सिलेक्ट करेंगे आप। एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी, तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी आप UR से अप्लाई करना चाहते हैं, OBC से, SC से, ST से या EWS से, तो आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो हम आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन कौन से आपको आगे डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो जैसे हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर देते हैं। अब यदि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं तो आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, और जो आई हैव रेडी दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और चेक वैकेंसी पर सिंपल से आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है, किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी है। अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है सिंपल सा इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म आपका ओपन हो गया है। सबसे पहले देखिए आपका टाइटल आ जाएगा। तो टाइटल में आप यहाँ पर देखिए मिस्टर, मिस, मिसेस या डॉक्टर, आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फर्स्ट नाम फिल करना है। अब सभी डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, यदि मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम यदि है मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर तो फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़िए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, आप मेल हैं फीमेल, इस प्रकार से अपना जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपका इंडिया रखना है। डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो सबसे पहले कैलेंडर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। तो आप अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है मंथ को सेलेक्ट कीजिए। आपकी डेट है जो भी है, तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, तो यदि आप विवाहित हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, डिवोर्स हैं या विडो हैं या सेपरेटेड हैं तो जो भी है अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ID प्रूफ, अब ID प्रूफ में चूँकि इन्होंने इतना ही ऑप्शन दिया है तो आपको इन्हीं में से किसी एक को आपको फिल करना है। तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, पासपोर्ट यदि है तो फिल करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, तो आप सभी के पास पैन कार्ड या जो भी वोटर ID कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। और जो भी यहाँ पर नंबर फिल करेंगे आप ध्यान दीजिए आगे आपको अपलोड भी आपको वही सर्टिफिकेट ID प्रूफ अपलोड करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यदि विवाहित हैं तो फिर यहाँ पर अपनी पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने मदर का नाम फिल करना है। जो कंट्री कोड दिख रहा है इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री कोड इसको खाली छोड़िए। STD लैंडलाइन नंबर इसको खाली छोड़िए। इसका देखिए जो रिलीजन दिख रहा है आपका धर्म है तो आपको अपना धर्म को सिलेक्ट करना है। आपका जो भी धर्म है पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद जो ईयर सर्विस से आपका आर्मी फोर्स में आपने कितना सर्विस यहाँ पर किया है तो वो फिल करेंगे, और डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कीजिए।
इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एम्प्लॉय हैं इसी यूनिवर्सिटी यानी JNU के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे। अब एस करते हैं यहाँ पर आप तो उसकी भी जानकारी देनी होगी, सर्विस आपकी और नेचर आपका सर्विस किस प्रकार का था और एम्प्लॉय कोड आप फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अब एस करने का वही सेम आपका किस प्रकार की आपकी जॉब है, सेंट्रल है, स्टेट है या सेंट्रल की ऑटोनोमस बॉडी है या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी। अब जैसे ऑटोनोमस बॉडी आपका जैसे मान लीजिए एम्स हुआ सेंट्रल का, ये ऑटोनोमस बॉडी आपकी हो जाती हैं। जैसे और भी आपके डिपार्टमेंट जैसे ICAR है, इस प्रकार की यदि इनमें है तो ऑटोनोमस बॉडी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं आपकी जो भी है। यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। अब एड्रेस में आपका जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अब ये दोनों फील्ड आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। तो आप अपना एड्रेस फिल कीजिए, आधा एड्रेस इस बॉक्स में फिल कीजिए, उसके आगे का जो बचा हुआ एड्रेस है वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है कि कंट्री। तो कंट्री में आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप इंडिया फिल करेंगे इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, इंडिया को सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी स्टेट या यूटी से अपने स्टेट या यूटी को सेलेक्ट कीजिए। ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। अब आपकी जो भी सिटी है वो सिटी फिल कीजिए, आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो फिल कर देंगे। ये बेसिक सी डिटेल है, आप इसको आराम से देख के फिल कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये वाला एड्रेस यदि दोनों सेम है तो इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों चेक बॉक्स क्लिक करने पर दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इनकी फिर आपको अलग अलग एंट्री आपको कर देनी है। इसके बाद आपको जो सेव दिख रहा है इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, जो भी आपने डिटेल फिल की है उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले 10th की जानकारी देनी, मैट्रिक की जो कि एसेंशियल है। तो 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है वो फिल करेंगे, तो आपका जो भी 10th का ईयर है वो फिल करेंगे। आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे 10th में फिल करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश। इस प्रकार से आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मार्क सिस्टम था, यानी आपका जो परसेंट सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, तो जो भी था वो फिल करेंगे। यदि परसेंटेज था तो परसेंटेज को फिल करेंगे। इस प्रकार से आपके जो भी परसेंटेज हैं परसेंटेज को फिल करेंगे। आपके स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे, आपकी बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, UP बोर्ड है, MP बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12th। तो चूंकि सिर्फ 10th पास अकेले हैं तो 10th बेसिस पर की वैकेंसी है, लेकिन आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं, डिप्लोमा है, तो सभी को आप ऐड जरूर कीजिए। तो आप अपना 12th किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं 12th में, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आपके जो भी स्ट्रीम आर्ट का रहा है, साइंस का रहा है, कॉमर्स का रहा है, जो भी है वो फिल करेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, कितने अपने परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं तो परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। परसेंटेज को फिल कीजिए, आपके स्कूल का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम फिल कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का डिप्लोमा है, जैसे मान लीजिए कोई DCA हुआ, PGDC हुआ या कोई सर्टिफिकेट है या कोई भी स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा है तो उसको जरूर ऐड कीजिए। किस वर्ष आपने कंप्लीट किया वो फिल करेंगे, सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर, सब कुछ आपको फिल करना है। यदि आपके पास नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना, आप खाली ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड ऐड दिख रहा है, इसी सेव एंड ऐड पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी डिग्री। अब चूँकि यदि आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए या कोई भी ग्रुप B की पोस्ट या ग्रुप C की पोस्ट, तो उसमें आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यदि आपके पास भले ही आप IMTS के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपके पास डिग्री भी है तो ऐड पर क्लिक करके अपने डिग्री को भी अपलोड करेंगे। यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपके पास कौन सी डिग्री है तो यहाँ पर हम किसी एक डिग्री को सिलेक्ट कर देते हैं। अब डिग्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है तो जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो आपकी जो भी स्ट्रीम रहा है वो फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप आपका क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था या CGPA था वो फिल करेंगे। कितने आपके परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं तो जो भी आपके परसेंटेज हैं वो फिल करेंगे। किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देंगे, स्टेट या UT लिख देंगे आप, जैसे जो भी आपकी स्टेट में है
जैसे आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है या बिहार है, आपका जो भी है वो फिल करेंगे। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया इस प्रकार से एंट्री कर देनी है और आपको सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यदि आप ग्रेजुएशन पास नहीं है, आप 10th के लिए पास हैं, तो इसको भी खाली आप छोड़ सकते हैं। जो पास है उनके लिए यहाँ पर ऐड आपको कर देना है। अब आपको ग्रेजुएशन ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन दिख रहा है। जैसे आपने मान लीजिए MA या MSc किया है तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड पर आपको वही सेम आपका प्रोसेस रहेगा। ऐड पर क्लिक करेंगे, डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास MA है तो MA सेलेक्ट करेंगे। मेन सब्जेक्ट आपका MA में क्या रहा है, रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज क्या है, ईयर क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, स्टेट या यूटी का नाम फिल करेंगे। कंट्री में आप इंडिया फिल कर देंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली ही छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपने MPhil PhD किया तो इन सभी को ऐड करेंगे, नहीं तो उसको खाली ही छोड़िए। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर यदि आपका किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो चूंकि इस पोस्ट में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, तो उसको खाली छोड़िए। और एक बात और, आपके यदि फॉर्म में यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस आपके सेक्शन दिख रहा है इनमें कोई मिस्टेक है तो जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं इन पर क्लिक करके आप उसी सेक्शन पर पहुँच सकते हैं जो भी आपको डिटेल एडिट करनी है। तो इन सभी को आप खाली छोड़ सकते हैं यदि कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको आपको जरूर ऐड करना है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल संबंधी यहाँ पर डिटेल है। तो आपने जैसे PhD किया है तो ये उनके लिए ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके इन जानकारी को ऐड कीजिए, नहीं तो इन सभी को आपको खाली छोड़ते चलना है और डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। तो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन देखिए, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर आप ज्वाइन यहाँ पर कर लेंगे। तो ज्वाइनिंग की डेट आपको दिन आपको लिख देने, तो जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए 15 दिन लिख देते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो चूँकि यदि देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपके SSSC है या कोई भी आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम नो पर ही क्लिक कर देते हैं। बाकी इन सभी को आपको खाली छोड़ देना, कोई यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कभी डिबर किया गया है, यानी एग्जाम देने से रोका गया है किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा या बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि कभी आप इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेटिव मल प्रैक्टिस में तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आप कभी यहाँ पर इन्वॉल्व थे फाइनेंशियल इरेगुलेटरी में तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कभी आपको यहाँ पर डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से, यदि आपको पिछली जो एम्प्लॉयमेंट उससे रिमूव किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या चल रहा है तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करना है। और सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको देखिए नेक्स्ट आपका प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल फिल की है प्रीव्यू में आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको कम से कम एक लैंग्वेज ऐड करना आवश्यक रहेगा, तो एडिट डिटेल पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको भाषा लिख देनी है, जैसे आपको हिंदी आती है तो हिंदी लिख देंगे, इस प्रकार से हिंदी लिख देना है। स्पीक बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब जानते हैं, सिर्फ ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जैसे इंग्लिश भी आती है आपको तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। स्पीक यदि बोलना आपको आती है, यदि नहीं आती तो अनटिक कर देंगे। लिखना और पढ़ना तो आपको आता है तो सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपको रीजनल लैंग्वेज आती है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आपको जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इसी बैक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर चेक कर लेंगे। और अब आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन है इस पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यदि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो उस संस्था का जो NOC होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो NOC इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, प्लेस का नाम फिल करेंगे, किस पोस्ट पर है फिल करेंगे, इशू डेट फिल करेंगे, एड्रेस फिल कर देंगे। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको NOC देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको साइड में देखिए एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको NOC की देने की आवश्यकता नहीं है। इसका आपको जो सेव दिख रहा है इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है।
तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट आपको देखिए पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और ध्यान दीजिए फ़ोटो मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक JPG में या PNG में भी अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो उसको यहाँ पर 100 KB से लेकर 500 KB तक PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं या JPG या PNG भी अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से कम रहेगी तो अपलोड नहीं होगी और 500 KB से ज़्यादा होगी तो भी अपलोड नहीं होगी, तो इसके बीच में ही आपको रखना है। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ID प्रूफ, तो जो भी आपने डिटेल स्टार्टिंग में फिल की है ID प्रूफ की वही आपको अपलोड करना है। जैसे पैन कार्ड किया तो पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, वोटर ID कार्ड की यहाँ पर जानकारी दी है तो वोटर ID कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF बनाकर। दोनों साइड की कंबाइंड PDF आपको बना लेना है और अपलोड आपको कर देना है। अब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देखिए यहाँ पर जैसे आप SC ST OBC EWS हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपको अपलोड करना होगा। तो इसकी भी आपको सेम आपको PDF बना लेना है, 100 KB से ज़्यादा हो और 500 KB से कम हो। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट। चूँकि यहाँ पर देखिए हमने 10th को भी ऐड किया था, 12th को भी ऐड किया था, ग्रेजुएशन को भी ऐड किया था, तो इसलिए इन सभी के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन यदि आप सिर्फ 10th अकेला ऐड करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो सिर्फ आपको 10th का ही सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, बाकी सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। या आप सिर्फ 10th और 12th अकेला ऐड करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट उनको सेलेक्ट कीजिए। जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको आप सेलेक्ट मत कीजिए। तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 12th का अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे और ग्रेजुएशन की डिग्री को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। लेकिन नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इन पर क्लिक करके अपनी फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो डिलीट पर क्लिक करके उसको दोबारा से एड आप कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आप अपने फॉर्म को यहाँ पर डिटेल को चेक कर लीजिए और कोई मिस्टेक है तो अभी भी जो आपको साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं छोटे छोटे आइकन, इस पर क्लिक करके आप उनको सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है और आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसी डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप किस पोस्ट कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बार और आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा था। तो जैसे हमने OBC से अप्लाई किया था तो OBC को हम सेलेक्ट कर देते हैं। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर भी अभी भी चेंज आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू सबमिशन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिल जाएगी, तो किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है वो देख सकते हैं। इसके बाद देखो प्रोसीड टू जो पे दिख रहा है इसी पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को पे करेंगे। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। अब आपको फीस पे करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का भी यूज कर सकते हैं। तो UPI से पे करना है जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, QR कोड। तो UPI पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपकी ईमेल ID रहेगी, आपका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक आपको QR कोड, एक आपको UPI ऐप्स। अब UPI ऐप्स आपके इसी फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इंस्टॉल है तो इससे पे कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है आप QR कोड से पे कीजिए। तो QR कोड पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा। तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसको 5 मिनट के अंदर ही आपको पे कर देना, नहीं तो कहीं फेल हो जाएगा। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक रिफ्रेश नहीं करना है, तो आपकी फॉर्मेसिस फीस आपकी सबमिट हो जाएगी। फीस सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। तो होम पेज पर आएंगे दोबारा से और यहाँ पर जब लास्ट में देखेंगे तो आपको फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, पोस्ट का नाम मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे अभी आपने फीस को पे नहीं किया है तो आप यहाँ पर दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। और यदि आपने फीस को पे कर दिया है तो यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट दिखेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अप्लाई करने में, फॉर्म की फीस पे करने में कोई समस्या आ रही तो आपको स्टार्ट में ही हमने वेबसाइट पर दिखाया है हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क, ईमेल ID, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।